नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आपने खबर पढ़ा ही होगा कि इस्कॉन के चेयरमैन मतलब कोविड परिस्थिति पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सलाहकार ग्रुप एक बनाया था, उसके चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन ने सिर्फ 3 लाइन का स्टेटमेंट दिया। मैंने नेट में जाकर बहुत ढूंढने की कोशिश किया कि चेयरमैन साहब और क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने 3 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया है, 2 लाइन का, कि प्रधानमंत्री बात सुनते नहीं है, वैज्ञानिकों की सलाह की परवाह नहीं करते, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं मुझे नेट में मिला कि इस्कॉन के चेयरमैन क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि प्रधानमंत्री बहुत हेकड़ इंसान है, किसी की सुनते नहीं, किसी की सलाह नहीं लेते, अपनी मुर्गी की एक टांग वाली बात करते हैं। आखिर इस्कॉन के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और ये बात उन्होंने पब्लिकली कहा कि प्रधानमंत्री किसी की सुनते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना। अब देखिए दोस्तों, ये तो तकदीर है उनकी कि जो इस्कॉन के जो चेयरमैन हैं वो निकले मुस्लिम। शाहिद जमील मुस्लिम है, मुसलमान है, हिंदू है, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान है, और उनको इसके कारण प्रधानमंत्री के रवैये के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पढ़े लिखे लोगों में ये बात हजम करने लायक बात नहीं थी कि एक वैज्ञानिक प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा, लेकिन उनकी तकदीर है, जो वैज्ञानिक निकले मुसलमान, शाहिद जामिल, और मेरे भटके भाइयों को मौका मिल गया उनके फेवर में आने के लिए। वो लामबंद तरीके से एक साथ आ गए और एक हवा बनाने लग गए प्रधानमंत्री के बचाव की। उतर गया सोशल मीडिया तैयारी के साथ। मेरे भटके भाई लोग प्रिंट मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पोस्टिंग डालने लग गए कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व खतरे में है, हम सब हिंदुओं को एक होना है, आने वाले 10 साल हमें भेदभाव बुलाकर हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है, और वरना हम हिंदू लोग खतरे में, फिर मुसलमानों का राज हो जाएगा, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और 10 साल के लिए राजनीति भूल के हमें एक होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ना है, वरना हिंदुओं हमारी जान को खतरा है, हमारे संस्कृति को खतरा है, आदि बात तो ये थी। हमने सुना, मैंने बहुत गौर से पढ़ा, मैंने बोला वाह, भटके भाइयों ने काम शुरू कर दिया है, मोर्चा संभाल लिया है उनके लिए। भटके भाइयों, आप लोगों ने बखूबी से मैदान संभाल लिया है, मोर्चा संभाल लिया है उनको बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो मैं भटके भाइयों आपको कहना चाहूंगा कि आप यूट्यूब में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी और असुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू सुनिए, ऑन स्टेज, रिकॉर्ड पर यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। उसमें दोनों ने हिंदू राज्य के बारे में बात किया, और सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान दिखाया, और उन्होंने कहा यह भारत का ही संविधान है जो हिंदू राष्ट्र का ही है, यहाँ गो हत्या पर पाबंदी है, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिया। और सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, हिंदू संविधान ही, आदि बातें। मेरे भटके भाइयों, अगर आप वो वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम अभी जिस संविधान के तहत रह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र की तरह ही है, इसमें कोई और संविधान के बदलाव की जरूरत नहीं है। भटके भाइयों, मुझे आपसे पूरी संवेदना है, आप भटके हुए हैं लेकिन भाई है ना, मुझे समझाना पड़ेगा, आप समझे ना समझे बात की बात। भटके भाइयों, मैं आपकी बात मान लेता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपकी जीत है ना, कौन मना कर रहा है? कौन आपको मना कर रहा है? जिस तरह से नोटबंदी रातों रात हुई थी, नोट छप गए थे, किसी को कानों कान पता नहीं, किसी सांसद, किसी मंत्री को पता नहीं, आप रातों रात हिंदू राष्ट्र का घोषणा कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? कौन आपका क्या कर लेगा? कुछ नहीं होगा। आपने कश्मीर में जिस तरह से सेना उतारी थी, उतार दीजिए, सीआरपीएफ उतार दीजिए। आपको 30-40% लोगों को रोकना है, बाकी तो सब आपके ही है, आप तो संख्या गरिष्ठ लोगों से आए हो, इसलिए कर दीजिए ना आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा। कौन मना कर रहा है? आप कायर हिंदू लोग ही तो नहीं कर रहे। मेरे हिंदू भाइयों, भटके हिंदू भाइयों, हम मना नहीं कर रहे हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए, आप कर दीजिए।
आपके प्यारे प्रधानमंत्री को बोल दीजिए कर दे घोषणा, जिस तरीके से नोटबंदी की घोषणा की थी। किसी को तो कानो कान खबर नहीं हुआ था, नोटबंदी हो गई ना। वैसे हिंदू राष्ट्र के निर्माण का घोषणा कर दीजिए, कौन मना करेगा आपको। भटके भाइयों, मैं सोशल मीडिया में आपकी जितनी पोस्ट आ रही है ना, मैं बहुत गौर से पढ़ता हूँ, बहुत बुद्धि लगा के पढ़ता हूँ, आंख गड़ा के पढ़ता हूँ, ताकि मेरे भाई लोग बोल रहे हिंदू राष्ट्र, और मैं हिंदू हूँ दोस्तों, भाइयों। मैं निर्वस्त्र होकर आपको बता सकता हूं कि मैं हिंदू हूं। आपको अगर कोई डाउट हो तो मैं निर्वस्त्र होने को तैयार हूं, आप देख लीजिए, मैं हिंदू हूं। तो अब आगे की बात करता हूं दोस्तों और मेरे भटके भाइयों। आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, मैं तो बोल दिया, सुब्रमण्यम स्वामी की आप बात सुन लीजिए, इंटरव्यू सुन लीजिए, और नहीं तो आप हिंदू राष्ट्र का कर दीजिए घोषणा, जैसे नोटबंदी करते। लेकिन मैं आप सीधे आपके पर आ रहा हूं। आपने बोल तो रहे कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र का निर्माण, लेकिन इसके पीछे में हिंदू राष्ट्र नहीं, आप अपने प्यारे प्रधानमंत्री के बचाव में उतर गए। आप साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि हमें यही प्रधानमंत्री 10 साल चाहिए। क्यों नहीं कह रहे हैं? इतने डरे हुए हैं आप? अरे बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र, सीधा सीधा बोलिए 10 साल यही प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये तो आप 10 साल पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे, मतलब और 10 साल की बात कर रहे। ओके, अब मैं आपको असली बात पे आता हूं, आपकी असली बात पे आता हूं। हिंदू राष्ट्र है या बनाने के आपको विधि बता दिया, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मंशा तो आपकी है कि उनको बचाना। मैं आपसे एक गिव एंड टेक का जमाना है, मैं आपको एक चीज देता हूं, ठीक है, अगला प्रधानमंत्री हिंदू बनेगा, पक्का हिंदू बनेगा, मैं बोलता हूं हिंदू बनेगा, आपके पार्टी का बनेगा। चलिए, या अब आप खुश, लेकिन बनेगा आप बुद्धिमान और कर्मठ हिंदू ही, बुद्धिमान और कर्मठ हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये जो अभी जो है वो मुझे फेल हुआ प्रधानमंत्री, बिल्कुल बकवास, मुझे तो पसंद नहीं है। और मैं आपको हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा। मैं बोलता हूं बीजेपी में तो बहुत सारे हिंदू हैं, अच्छे लोग हैं, कर्मठ एवं बुद्धिमान। नितिन गडकरी हैं, ब्राह्मण है, सुब्रमण्यम स्वामी है, ब्राह्मण है, राजनाथ सिंह है, ठाकुर है, सब स्वर्ण वर्ग के ऊपर वर्ग के लोग हैं। हम हिंदू प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन अगली बार, या हमारी तैयारी अभी से शुरू हो जाना चाहिए कि हमें ईमानदार, अच्छा, काम करने वाला हिंदू प्रधानमंत्री, सिर्फ बातेंबाजी या लफाजी या फालतू बात करने वाला, फालतू रोने वाला या फालतू नाटक करने वाला हमें प्रधानमंत्री चाहिए। हमें कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति चाहिए, आदर्श राजा चाहिए, जो पूरा सारे देश के प्रति निष्ठावान रहे और देश के प्रति काम करे। ये सबसे हम ऐसे हिंदू चाहेंगे, हम ऐसे हिंदू प्रधानमंत्री को चाहेंगे। और मैं तो अभी 3 नाम लिया, और भी बहुत सारे नाम है। तो हमें अब ये जो अभी प्रधानमंत्री है, बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भैया, कांग्रेस मुक्त भारत भी फेल हो गया, कई राज्यों में कांग्रेस ही है ऑलरेडी। तो हमें अभी कोरोना मुक्त भारत करना है, कोरोना मुक्त भारत करना है। और हमें अब जो प्रधानमंत्री कहते थे नया भारत, भैया अब नए भारत के लिए नया प्रधानमंत्री लाना बहुत जरूरी हो गया। मेरे भटके भाइयों, आप सोचो जरा, थोड़ा आप सोचो। भटके भाइयों, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर समय समय पर विवाद होता है। प्रधानमंत्री तो जिंदगी भर चाय बेचते रहे, उसके बाद सीधा आरएसएस की सेवा करते रहे, तो उन्होंने डिग्री कब ली? यह आदर्श हिंदू भी नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि मैं कोई डिग्री होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैंने रामायण पढ़ा, वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, चाणक्य नीति पढ़ा, इन सारे हिंदू शास्त्रों के भरोसे मैं देश चला सकता हूं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री को ना हमारे जो हिंदू वेद है, ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इन पे भी भरोसा नहीं। अरे सच कह के बोल देते, हम स्वीकार लेते, कोई जरूरी नहीं है। पुराने जो राजा थे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके थे। सोचिए मेरे भटके भाइयों, सोचिए, क्यों नहीं आज एक आदर्श हिंदू व्यक्ति ने कहा, सच कहना चाहिए था राम के समान, मैंने कोई डिग्री नहीं लिया, लेकिन मैंने इन सारे उपनिषदों को
वेदों को पढ़ा है, चाणक्य नीति पढ़ा है, मैं देश संभाल लूंगा। लोग विश्वास कर लेते हैं। हमें आपकी ईमानदारी पर गर्व होता है। जान दीजिए ईमानदारी के बाद उनके गुजरात की क्या हालत है, कोरोना क्या हालत है गुजरात में, ये भी कब सच बताना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भटके भाइयों, मेरी बातों को आप सोच लो। मेरा काम है, आप जो मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप, मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। और मैंने आपकी कुछ बात तो सुन लिया, हिंदू राष्ट्र की बात मैं मान लिया, आपको तरीका भी बता दिया रातों रात कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन हिंदू प्रधानमंत्री के बारे में आपको मेरी एक बात सुनना पड़ेगा। मैं तो वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तानी के लोग अगले इलेक्शन में हिंदू प्रधानमंत्री चुनेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री को नहीं चुना। प्रधानमंत्री बदला जाएगा और नया हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कह रहा है, आपका क्या कहना है, सोचिए जरा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। और एक सच बात बताइए, आपने जो हिंदू राष्ट्र कहा था, वो इन हिंदू राष्ट्र के पीछे छुपा हुआ एजेंडा था क्या? नहीं, मैंने बात सही पकड़ा कि नहीं आपसे? अरे पत्रकार हूं, थोड़ा तो खबरों के आ गया, थोड़ा खबरों के पीछे भी देखना पड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो आप तैयार हो जाइए हिंदू प्रधानमंत्री के लिए। कोई नया हिंदू प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हिंदुत्व का ठेका कहीं इन्होंने नहीं लिया, और मैंने ये भी साबित कर दिया कि ये सही हिंदू नहीं है। न राम की तरह सच बोलते, न चाणक्य की तरह देश चलाते, कुछ नहीं करते। अगर सही हिंदू होते तो अपने गीता, वेद, रामायण, महाभारत में विश्वास रखते और कहते मैं ये पढ़ा है, मैंने कर लिया, हम मान लेते। मतलब मुझे तो नहीं करता। और लास्टली दोस्तों और मेरे भटके भाइयों, मैंने तो ये भी कहा है वीडियो में, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, और हिंदू होने की कोई भी परीक्षा दे सकता हूं। मैं उलंग होकर नग्नावस्था में बता सकता हूं कि मैं हिंदू हूं या नहीं। मुझे कोई शर्म वरम नहीं है, मैं हिंदू हूं। लेकिन हिंदू होने के नाते हिंदुस्तान के अच्छाई के लिए इनको हटाना है और नया भारत बनाना है। नया भारत जब बनेगा जब ये हटे। भटके भाइयों, नया भारत बनाना है और इनको खसकाना है। ये नारा कैसा लगा? कोरोना कांग्रेस मुक्त भारत तो अब इनका फेल हो गया, कोरोना मुक्त भारत भी शायद इनसे होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं भगवान क्या करता है। तो आप सोचिए दोस्तों, और अच्छे से रहिए। और मेरे भटके भाइयों, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। दो बातें मत कीजिए जो मन में है और जो दिमाग में, साफ साफ बोलिए, साफ साफ बोलिए। हिंदू राष्ट्र के आड़ में किसी अकर्मण्य प्रधानमंत्री को मत बचाइए। धन्यवाद। मास्क वास्क लगा लेना, भूल तो नहीं रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स, मास्क, हमें अच्छे से रहना है। अरे अभी बहुत जीना है, बहुत प्रधानमंत्री देखना है। जय हिंद।